हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। कैटेनरी सीरीज का हम एग्जांपल नंबर 16 अभी करने वाले हैं। तो एग्जांपल नंबर अगर 16 देखें तो क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या कहता है, यहाँ से एक भार W एक समान रस्सी के एक स्थिर बिंदु से लटका हुआ है जिसकी लंबाई L है, प्रति इकाई भार W है। इस रस्सी को क्षितिज बल P द्वारा खींचा जाता है। प्रदर्शित कीजिए कि साम्यावस्था की स्थिति में स्थिर बिंदु W की ऊर्ध्वाधर दूरी है। हमें यहाँ से ये वैल्यू प्रूफ करनी है। तो मैंने इससे पहले कैटेनरी सीरीज के एग्जांपल्स अपलोड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां से सारे वीडियोस। सो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें तो हमें L लंबाई की एक रस्सी लेनी है, AB रस्सी लेनी है, एक स्थिर बिंदु A से लटकी हुई है और B बिंदु हमने W भार लटका के छोड़ दिया है। तो कुछ इस तरीके से है हमारे पास। यहाँ से A बिंदु ये हो गया और ये बिंदु B हो गया। इस बिंदु पर हमने W भार यहाँ पर लटका दिया है, ये आ चुका है हमारे पास यहाँ से। और साथ ही हमने कहा हुआ है यहाँ से P पर एक क्षैतिज बल P लगा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखते हैं तो एक क्षैतिज बल हमारे पास यहाँ से P लगा हुआ है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से आ जाएगा P। तो यहाँ से ये हमारा x एक्सिस आएगा, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से हमारा y एक्सिस ले रहे हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास यहाँ से y एक्सिस हो गया, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब बिंदु B पर हम एक स्पर्शरेखा की कल्पना कर लेते हैं। अगर बिंदु B पर हम यहाँ से स्पर्शरेखा लेते हैं, हमारे पास कुछ यहाँ से इस प्रकार होती हुई यहाँ से जाएगी। तो यहाँ से स्पर्शरेखा हमारे पास एंगल हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास साई बी कोण बना रही है। ठीक इसी प्रकार बिंदु ए पर भी स्पर्शरेखा लेंगे, ये साई ए कोण बना रही है, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं। अब अगर यहाँ से इसको कैटेनरी को हम आगे तक बढ़ा दें तो ये बिंदु सी पर यहाँ पर मिलेगा, ये सी कैटेनरी का निम्नतम बिंदु होगा। अब पी हमारे पास क्षैतिज तनाव है, क्षैतिज तनाव की तरह कार्य करेगा। क्षैतिज तनाव हम जानते हैं W इंटू सी होता है। तो अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन W आ गई हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास इससे साई को हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लें। तो अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में हम यहाँ से वियोजित करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अगर हम साई बी को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं तो बिंदु इसको हम यहाँ से बिंदु बी के लिए अगर लेके चले, सबसे पहले बिंदु बी के लिए T2 कोस साई B2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ साई B आ जाएगा। यहाँ से हम मान के चलते हैं B पर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ से स्पर्शरेखा के अनुदिश ये तो TB है, T2 है। इसी तरीके से यहाँ से A के अनुदिश जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो TA के इक्वल हम मान के चल रहे हैं। यहाँ से T1 और T2 के रेस्पेक्ट में, तो T2 कोस साई B2 आ गया, साई B आ गया, विच इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्षैतिज घटक P है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लग रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। दोनों एक साम्यावस्था की स्थिति में दोनों एक दूसरे को विस्तारित कर देंगे, अर्थात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे साम्यावस्था की स्थिति में। साथ ही T2 को साइन B ऊर्ध्वाधर घटक देख लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक हम यहाँ से देखें तो यहाँ से बल हमारे पास भार कितना W लग रहा है बिंदु B पर, तो ये W के इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से एक समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दिए तो T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा आएगा, तो टेन साई B इक्वल्स टू W अपॉन P आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक इसी प्रकार अगर बिंदु A के लिए हम यहाँ से चर्चा करें तो बिंदु A के लिए हमारे पास इसके लंबाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L दी हुई है, L लंबाई हमें यहाँ से दी हुई है। तो यहाँ से इसका भार हमारे पास बिंदु A पर कितना भार आ जाएगा, W भार तो हमारे पास ये पहले से ही लटका हुआ है। इकाई लंबाई का भार हम स्मॉल W लेके चलते हैं, इसे हम कैपिटल W से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैपिटल W होगा। अगर यहाँ से ये कैपिटल W है तो ये भी हम कैपिटल मान के चलते हैं। तो L लंबाई, इकाई लंबाई का भार स्मॉल W है, तो L लंबाई का भार LW आ गया। तो बिंदु A पर हमारे पास क्षैतिज घटक तो क्या आएगा, क्षैतिज घटक तो सेम आएगा, T1 साइन साई A आ जाएगा, साथ ही आएगा विच इज इक्वल टू P। और ऊर्ध्वाधर घटक अगर देखेंगे, ये जो क्षैतिज घटक नहीं, सॉरी यहाँ से कोस आएगा ना, क्षैतिज घटक तो कोस साई A आएगा और साथ ही ऊर्ध्वाधर ये तो आएगा हमारे पास यहाँ से कोस साई A। इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर घटक साइन साई A आएगा विच इज इक्वल टू L लंबाई का भार हमारे पास LW आ गया, साथ ही यहाँ से W भार तो इस पर भी तो ओवरऑल रस्सी पर लटका हो तो टोटल भार ये आ गया। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो टेन साई A इक्वल टू क्या आ जाएगा, LW प्लस कैपिटल W डिवाइडेड बाई आ गया P। ये आ गई इक्वेशन 2। अब अगर हम यहाँ से देखें S इक्वल टू हम जानते हैं हमारे पास C टेन साई के इक्वल लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट B के लिए देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, S इक्वल टू C टेन साई B आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। और C की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है, P अपॉन W के इक्वल, P अपॉन स्मॉल W तो हमने लिया हुआ है। और साथ ही हमारे पास
साई बी की वैल्यू आई 10 साई बी की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल पी आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू आ गई, ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर एस इक्वल्स टू हम देखें, एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा रहता है, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब अगर हम यहाँ से इन पॉइंट्स को नाम दे दें, एक को x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो इसको अगर हम x2 नाम दें तो x2 अपॉन सी से अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि उसमें हमने t2 लिया है तो उसके रेस्पेक्टिव पॉइंट b के लिए x2 y2 हम यहाँ से मान के चलते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, तो उसके रेस्पेक्टिव हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, s इक्वल्स टू सी की वैल्यू आ रही है p अपॉन स्मॉल w आएगा हमारे पास, साथ ही आएगा साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ से हमारे पास x2 एज इट इज रहने देते, सी की वैल्यू आएगी हमारे पास w अपॉन x2 अपॉन सी तो आता है यहाँ से, तो x2 अपॉन यहाँ से c की वैल्यू हम अगर रिप्लेस करें तो वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास आ क्या रही है, p अपॉन w, तो ये आ जाएगा p और w हम लिख देंगे यहाँ से ऊपर। कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो x2 इक्वल्स टू p अपॉन स्मॉल w आएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। एस की वैल्यू हमने अभी यहाँ से निकाली है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू अपॉन पी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये x2 की वैल्यू आ गई। रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, x1 की वैल्यू सिमिलरली लिख सकते हैं p अपॉन स्मॉल डब्ल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू की जगह कैपिटल डब्ल्यू एल स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा, इंटू में आएगा p, ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम यहाँ से देखिए, हमने डिस्टेंस निकालनी है ऊर्ध्वाधर दूरी, तो अगर हम यहाँ से क्षैतिज दूरी, अगर हमें ऊर्ध्वाधर दूरी दिया गया है पर वहां से ऊर्ध्वाधर ना होके हमारे पास यहाँ से क्षैतिज दूरी होगा, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वो x2 माइनस x1 की तो वैल्यू हमें यहाँ से दी गई है, x1 माइनस x2 की तो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ से यही दूरी ज्ञात करनी होगी। तो क्योंकि ऊर्ध्वाधर दूरी तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, बट हमें जो सिद्ध करना है वो कुछ इस तरीके से सिद्ध करना है, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे p डिवाइडेड बाई w आ गया कॉमन, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स यहाँ से आएगा w प्लस एल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई p, माइनस में हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w डिवाइडेड बाई p, which is the required answer we have to prove. I hope you understand the explanation. Thanks for watching.